हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज जो हम लोग करेंगे कुछ चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। जब तक छुट्टी है ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बुआ, एकदम इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, एकदम तुरंते पढ़ लीजिएगा सब। क्या एकदम पक्का पूछ देता है एग्जाम में, चाहे सीबीएसई हो, चाहे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड होता है तो ये सब जनरली पूरा छोटा छोटा चीज है, रटने वाला चीज है। ठीक है ना? तो कुछ 10-15 ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, एकदम कंफर्म उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब बच्चा मंडे से अपना ज्वाइनिंग कर लेगा क्लास में, है ना? तो देखिए ध्यान से, हम ऑब्जेक्टिव करते हैं। देखिए, तो ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कुछ, देखिए जो टाइप करवाए है ना क्वेश्चन बाबू, वो कुछ गलती किया है, उसको हम क्लास में करेक्शन करवा देंगे। ठीक है ना? तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं दिमाग में घुसा तो समझिए 2-3 नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? एकदम पक्का पढ़ लीजिएगा ये वाला। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन जो है, देखिएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुन के। तो गलत थोड़े ना चुनेंगे, वो सही चुनेंगे, क्या टेंशन ले रहा है? जो बच्चा एकदम सही चुन के मार देगा, गलत थोड़े मारता है वो सब। तो आइए, सबसे पहले, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। अब बताइए, ई क्वेश्चन आजे से कर रहा है, एकदम जमाना बीत गया ये वाला क्वेश्चन, माने 5 साल 10 साल पहले से क्वेश्चन चल आ रहा है। ठीक है ना? एकदम बच्चा ऐसा क्वेश्चन है। तो चलिए, क्वेश्चन सब कोई देख लिया, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन को समझा जाए तो यहां पे देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाए, आवेशित समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं ई कोई वस्तु है, मान लीजिए, ठीक, ई कोई वस्तु है। अभी बुआ ये आवेशित है, ई फेरा में मर पड़ जाएंगे कि ये आवेशित है। ये आवेशित थोड़े ना है, ये आवेशित है। आवेशित मतलब या तो इस पे प्लस आ जाए, या तो इस पे प्लस आ जाए, या तो इस पे माइनस आ जाए। ठीक है? तो कह दे बच्चा खुश कि अच्छा ये तो आवेशित हो गया। ठीक है? पूरा बचवा सब खुश हो जाएगा जब इस पे प्लस आ जाए और नहीं तो माइनस आ जाए। तो ये तो अब आवेशित है। अभी दोनों को कह दीजिएगा आवेशित है। ऐसे बना दिए ना, ऐसे, ये आवेशित उवेशित नहीं है। ठीक है? ये भी देखिएगा, ये आवेशित नहीं है। देख रहे हैं प्लस माइनस कुछ है, +2 +3 माइनस नहीं ना है। अब सुनिए, आवेशित करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो ये तो अभी उदासीन है। उदासीन कहने का मतलब जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, जितना प्लस अंदर में उतने माइनस। अब अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, या 2 गो, या 50 गो, 100 गो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तब इस पे आता है प्लस। जैसे एक निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1 प्लस, और 2 गो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 गो प्लस। ठीक है? जैसे 2 गो निकलता तो 2 गो प्लस। अब सुनिए, इसमें अगर इलेक्ट्रॉनवा इसे कूद जाएगा ना, एकदम ऐसे खुशी में कूद गया, अंदर कूद गया, जैसी अंदर में कूदा ना एगो इलेक्ट्रॉन, तब आ जाता है इस पे -1। अगर 2 गो कूदता तो -2, 3 गो तो -3। तो सुन लीजिए, अच्छा, आवेशित करने के लिए देखिएगा, या तो इलेक्ट्रॉन को निकालना है, निकालिए तो प्लस, अंदर जाएगा तो माइनस। तो अब बताइए, जब आवेशित करना है, प्लस आवेशित, तो इलेक्ट्रॉन को तो निकालना पड़ेगा। और जैसी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बाबू, कितना? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना?
9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg इतना होता है। अब जब ये निकला तो इलेक्ट्रॉन भी साथ साथ अपना द्रव्यमान लेके निकल जाएगा। अब हमारे शरीरवा में से एगो हथवा निकल जाएगा तो द्रव्यमान कम ना हो जाएगा जी। 56 kg के हैं तो अब 54 kg का होगा, काहे 2 kg का हाथ निकल गया। उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो आवेशित हो गया। अब आवेशित हुआ है तो इसका हथवा तो निकल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन तो निकला, इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका द्रव्यमान भी तो निकला। तो बताइए प्लस आया तो द्रव्यमान क्या हुआ है? घट गया, द्रव्यमान घट गया। जब ऋण आवेशित कीजिएगा, जैसे ये ऋण आवेशित कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे आ गया। ऋतिक रोशन का 6 गो अंगुली, उसका द्रव्यमान बढ़ल है, काहे एगो एक्स्ट्रा न है। उसी प्रकार से एगो अगर इलेक्ट्रॉन गया तो ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब इसमें द्रव्यमान 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg बढ़ जाएगा, बढ़ गया। ठीक है, तो इतना बढ़ गया। तो यहां पे देखिए सब बच्चा समझ गया कि हां, या तो हम क्या देखें, वस्तु का द्रव्यमान घटा है, वस्तु का, जैसे अगर प्लस है, ठीक है, तो पक्का इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसमें द्रव्यमान घट गया। अगर मान लीजिए माइनस है, माइनस है, ठीक है ना, मान लेते हैं माइनस है, जैसे ई मान लेते हैं ई है वस्तु, इस पे इलेक्ट्रॉन गया तो माइनस है, माइनस आ गया तो इसमें पक्का द्रव्यमान बढ़ गया होगा। तो बताइए दोनों ऑप्शन हो जाएगा। तो ये अब देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, आवेशित मतलब या तो प्लस कर दीजिए या तो माइनस, तो क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। बचवा सब एकदम ऐसे रंगेगा हरियर का पेनवा से, ऐसे मार देगा, बढ़ या घट सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर दूसरा हम क्लास में बताएंगे, इसमें घट गया, इसमें ये चेंज करेगा। ये देखिए टाइपिंग दिए थे तो ये 2 गो क्यों बड़का बड़का, एगो छोटका होना चाहिए था, तो इसको हम बताएंगे क्लास में। आइए तीसरा का क्वेश्चन में करते हैं। कूलम बल है, कूलम बल केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, दोनों है, दोनों मतलब अ भी है ब भी है, ठीक है, मतलब दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो सुन लीजिए, कूलम बल ऐसा बल होता है ना बुआ, ठीक है, कूलम बल ऐसा बल होता है ना, कूलम बल ऐसा बल होता है, जैसे मान लेते हैं कूलम बल ऐसा बल होता है कि अगर मान लेते हैं 2 गो आवेश है Q1 और एगो है Q2 और दोनों के बीच में दूरी है R, तो अगर इन दोनों के बीच में बल निकालना है ना तो फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। अब सोचिए, जो इसी को कूलम बल कहते हैं, विद्युत बल भी कहते हैं। सुन लीजिए, ये जो बल होता है ना एक केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल कहने का मतलब सुन लीजिए, मान लेते हैं Q1 है, I Q2 है, ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है, मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है। केंद्रीय बल कहने का मतलब ई वाला आवेशवा इसको धक्का मारेगा, तो जब भी मारेगा ना तो एकदम यही रेखा पे इधर की ओर फेंकाएगा, और उसी प्रकार से ई वाला आवेश जब इसको धक्का मारेगा तो ये भी फेंकाएगा इधर में एक रेखा पे। ई ना कि ई इसको मार दिया धक्का फेंकाई है एकदम दानापुर में, कौन पानापुर, कोई दिल्ली, ऐसे वैसे थोड़े ना फेंकाएगा, ठीक है ना। जब भी फेंकाएगा एक रेखा पे फेंकाएगा, या तो फेंकाएगा या तो खिंचाएगा, इसी को कहा जाता है केंद्रीय बल। कूलम बल तो करता ही है, कूलम जो है कूलम बल ये तो चीज दिखाता है, या तो इधर फेंकाता है आवेश या तो इधर, मतलब एक लाइन ही पे फेंकाता है, तो ये तो पक्का इसी को कहा जाता है केंद्रीय बल। तो एक तो हमको दिख गया केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल तो है ही, मतलब ऑप्शन हो जाए दोनों ए तथा बी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दिख रहा होगा, पढ़िए। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। ई वाला तो होता नहीं है, ई वाला तो होता नहीं है, ठीक है, बताइए। क्वांटम जब भी लिखे क्वांटम ईएसयू मात्रक, क्वांटम तो हो जाता है 4.78 गुना 10 के पावर माइनस 10, 4.78 गुना 10 के पावर माइनस
10। चलिए अगला, चलिए अगला अगर हम बात करें तो अगला अगर बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है उस संरक्षी होता है और असंरक्षी होता है कि कहीं संरक्षित तथा, तो सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा संरक्षी होता है। क्या होता है? संरक्षी होता है। तो ये विद्युत क्षेत्र जो होता है, एक सेकेंड, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा संरक्षी होता है, इस संरक्षी होता है। विद्युत क्षेत्र हमेशा संरक्षी होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए आइए अगला छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में अगर बात करें, दिख भी रहा होगा, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। मतलब जब आवेश समान रूप से चलता, ऐसे 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 चल रहा है, समान वेग से, एकदम समान वेग से, बदलेगा नहीं, ठीक है ना, बदलेगा नहीं, बदलेगा तो पूरा खेल खराब। सुन जाइए, अगर यहां पे समरूप वेग से चल रहा है ना आवेश, तो सुन लीजिए केवल उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है? क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या उत्पन्न करेगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र। अगर मान लीजिए कि अगर ये जो आवेश है उसका वेग बदलने लगे, वेग बदल रहा है, ठीक है ना, तो जानते हैं तब क्या हो जाएगा? अगर वेग बदलने लगेगा ना, वेग बदलने लगे ना, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इसमें तो केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत भी करेगा, विद्युतीय क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। अगर वेग बदलने लगेगा तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और जब एकदम समान होगा, आवेश एकदम समान वेग से चल रहा होगा, तो केवल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चलिए स्थिर विद्युत क्षेत्र, ध्यान से सुनिएगा, स्थिर विद्युत क्षेत्र, अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, फिर से वही क्वेश्चन, क्या जी? संरक्षी, असंरक्षी, तो अभी तो बताएं, ठीक है, अभी तो बताएं, सब बच्चा मार देगा, संरक्षी। चलिए हो गया है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है 8वां, 1 कूलम आवेश बराबर कितना होता है? तो 1 कूलम आवेश जो होता है वो 3 गुना 10 के पावर 9। देखिए बच्चा सबको सोच रहा है कि मार देगा, ये सब याद कर ले, के का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9। अरे ये सब बच्चा कोई पागल होगा तो वो नहीं मारेगा, वो नर्सरी में पढ़ रहा होगा ना, कैसा कैसा ऑप्शन देता है। ये देखिए ई वाला दिया हुआ है, ये बच्चा सब ये सब जानता नहीं है, ये एप्सिलॉन नॉट का होता है 8.85 गुना 10 के पावर माइनस, जमाना हो गया, ये सब बच्चा जानता है, मार दिया कितना बार टिक कर मार दिया, 99 98 ला दिया सब, ठीक है। तो ई वाला कभी नहीं, ई वाला कभी नहीं। जब 1 कूलम आवेश ईएसयू में कितना होता है, ईएसयू कहिए या स्टैट कूलम कहिए, कॉपी में लिखवाया है 3 गुना 10 के पावर 9। आइए अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ठीक है। विशिष्ट आवेश क्या होता है? ऊपर में आवेश होना चाहिए और नीचे में द्रव्यमान होना चाहिए, ये तो पक्का है। ऊपर में आवेश और नीचे में द्रव्यमान। तो विशिष्ट आवेश मतलब ऊपर में आवेश का मान क्या है, ऊपर में आवेश का मान क्या है, और नीचे में दिख रहा होगा सबको, और नीचे में होना चाहिए द्रव्यमान, द्रव्यमान होना चाहिए नीचे में। ऊपर में आवेश और नीचे में द्रव्यमान, इसी को कहा जाता है विशिष्ट।
ठीक है ना। अब सुनिए, आवेश का मान इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19। अब बट्टा में इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg, ठीक है ना। तो ये देखिए -31, ठीक है। अब समझिए, जब इसको भाग दीजिएगा तो देख लीजिएगा अपना, ई जब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 19 10 29 29 2 31, मतलब कि लगभग आएगा 12। मतलब ई तो पक्का है कि पावर जो होगा ना, पावर वो तो प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। पावर जो है वो प्लस में आएगा। तो इसमें प्लस वाला देखिए तो क्या है कि ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस वाला कहीं है? देखिए तो प्लस वाला, ये तो माइनस है, ई माइनस है, ये देख लीजिए गलती ऑप्शन दे दिया, ये पहले ही गलती कर दिया, ठीक है ना। तो इस जो भी होगा ये प्लस में होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक कर दिया। ई जो यहाँ पे -11 है ना, वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा आपका प्लस में। तो वही चीज होगा 1.8 के पास, ऐसे तो 1.75 होता है। जब भाग दीजिएगा ना दोनों को तो 1.75 लगभग 1.8 इंटू 10 के पावर +11। ये -11 कर दिया है, लेकिन इसमें +11 हो जाएगा, ठीक है। अपना भाग दे दीजिएगा, देख लीजिएगा भाग देके, ठीक है ना, कितना होता है। अब सुनिए, एक स्टैट कूलम जो होता है वो कितना होता है? एक स्टैट कूलम, तो देखिए हम तो पहले ही सब बच्चा जानता है कि एक कूलम बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर 9 स्टैट कूलम, ठीक है ना, एक कूलम बराबर। तो अब सुनिए, मतलब इतना बराबर एक कूलम, तो एक स्टैट कूलम बराबर कितना हो जाएगा? तो एक स्टैट कूलम बराबर हो जाएगा 1/3 गुना 10 के पावर 9। और जब ये ऊपर जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसको 1/3 गुना 10 के पावर -9। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो 1/3 गुना 10 के पावर -9, ऑप्शन देख लीजिएगा, 1/3 गुना 10 के पावर 9। तो ये देखिए एक स्टैट कूलम बराबर, देखिए तो 1/3 ही क्या है? ई वाला। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है? एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। जब आवेश एकदम स्थिर होगा, शांत होगा, तो बच्चा जानता है कि विद्युत क्षेत्र अपने चारों ओर उत्पन्न करता है, चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसको तो बिना देखले सब मार देगा टेक, क्या? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। अब चलिए अगला, अगर अगला बात करेंगे तो अगला जो क्वेश्चन है वो है गॉस के नियम के अनुसार, जो कि अभी बहुत बच्चा कुछ कुछ बैच में उतना नहीं पढ़ाई हुआ, लेकिन 9 बजे का बैच पूरा पढ़ लिया है गॉस का नियम। अब उसमें 4-5 थ्योरम बचा हुआ है। तो गॉस के नियम के अनुसार, तो देखिए गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का नियम क्या कहता है? देखिएगा गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ में, बंद पृष्ठ, खुला खुला मत कर दीजिएगा, बंद पृष्ठ में जो फ्लक्स इससे होता है ना, फ्लक्स वो होता है, इसके अंदर, इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है? ठीक, आवेश। तो आप चलिए पूरा गहराई में जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा जब बंद पृष्ठ, पहले गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए मान्य है, ठीक है। तो जब इसके अंदर आवेश रखिए तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं चारों तरफ ऐसे ऐसे कटेगा, ठीक है, ये ऐसे निकलेगा तो सतह को काटेगा। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब सतह को काटता है ना, सतह को काटता है ना, सतह को, तो उसी को तो फ्लक्स कहते हैं। सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अब तो फ्लक्स तो होगा, तो सुन लीजिए गॉस क्या बोला था
किससे जो फ्लक्स होगा फाई होगा वो होगा इसके अंदर कुल आवेश कितना है, अब बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, तो फाई बराबर क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो ऑप्शन, तो ये देखिए फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब विद्युत क्षेत्र का विमा पूछा है, विद्युत तीव्रता की विमा क्या है। तो चलिए, तो अब अगला लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद और भी क्वेश्चन लाएंगे, हम करते रहेंगे जब तक छुट्टी है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है विद्युत तीव्रता की विमा क्या है। ठीक है, विद्युत तीव्रता की विमा क्या है, देख लीजिए। ठीक है, विद्युत तीव्रता की विमा क्या है। तो देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर होता है F बट्टा में Q। दिख रहा होगा सबको, E बराबर F बट्टा में Q होता है। ठीक है, अब यहां से हमको इसका विमा चाहिए, तो F होता है M1 L1 बल का, बल का विमा होता है M1 L1 T माइनस 2, और आवेश का होता है, आवेश का होता है A T, या आप